عثمان साहब ने आप दोनों को मुलाकात करने के लिए बुलाया है। दूसरी तरफ मल्हान खातून उस्मान साहब को ये भी बता रही होती हैं कि जब मैंने कार्नेलिया से पूछा तो कार्नेलिया ने मुझसे कहा था कि मेरे पास अगर कोई तलवार या फिर खंजर होता तो मैं उसकी मदद से हमला करने वाले शख्स को रोकती, लेकिन जैसे ही मेरी नजर कार्नेलिया के बिस्तर पर पड़ी तो उसके नीचे एक खंजर छुपाया हुआ था, यानी कि कार्नेलिया उस शख्स के बारे में पहले ही से जानती थी और यह सब कुछ उसकी मंसूबा बंदी का हिस्सा था। नाजरीन, दूसरी तरफ आया निकोला तुर्गुत साहब और कोशिश के सामने सोने से भरे गए संदूक रख देता है और वो उन्हें उस्मान साहब के लिए वरगलाने की कोशिश कर रहा होता है कि जिस तरह ये सोना तुम्हें वक्ती तौर पर हासिल हुआ है, यह मुनाफा तो कुछ भी नहीं, अगर तुम मेरे साथ मिलकर काम करोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा मुनाफा हासिल होने वाला है। तुर्गुत साहब यह सुनकर सोने में हाथ मारते हुए कहते हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है निकोला, क्योंकि इस सोने में से तुम्हें एक भी सोने का सिक्का नहीं मिलेगा। आया निकोला यह सुनकर कहता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम मेरे किले में मुनाफा हासिल करोगे, वो जगह भी मेरी होगी और मुझे फिर भी एक सोने की अशरफी नहीं मिलेगी। तुर्गुत साहब जवाबन कहते हैं, जो भी मुआहदे में लिखा है सब कुछ वैसा ही होगा। फिलहाल तो मुझे अपने सरदारों से मुलाकात करके उनसे बातचीत करनी होगी और फिर देखो मैं अपने लोगों से मशवरा करने के बाद तुम्हें क्या फैसला सुनाता हूँ। आया निकोला यह सुनकर कहता है, तुम्हारा फैसला जो भी हो, लेकिन याद रखना कि हमारे पास उस्मान को हराने का ज्यादा वक्त नहीं है। इससे पहले कि उस्मान कोई कदम उठाए हमें उसे हराना होगा। दूसरी तरफ सलजान खातून और आइगुल खातून मिलकर एक जहर तैयार कर रही होती हैं। उन दोनों का यही मकसद था कि जिस तरह कार्नेलिया ने मारी खातून और उनके बच्चे को जहर देकर शहीद किया था, इस तरह उसे भी जहर देकर तड़पाया जाए, यानी कि कार्नेलिया की मौत इतनी आसान नहीं होगी। जब तक वो अपनी मौत की भीख नहीं मांगेगी तब तक उसे कभी भी मौत नहीं आएगी। दूसरी तरफ जैसे ही जाली दरवेश और बारकिन उस्मान साहब के हुक्म पर उनके खेमे में दाखिल हो जाते हैं तो अंदर दाखिल होते ही उनकी नजर उस्मान साहब के हाथ में मौजूद एक तलवार पर पड़ती है, जिसे उस्मान साहब पत्थर की मदद से तेज कर रहे होते हैं। उस्मान साहब उन दोनों की जानिब देखते हुए कहते हैं, तुम लोग जानते हो कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर किस लिए बुलाया है? जाली दरवेश इस पर कहता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक अक्लमंद सरदार क्या सोचता है ये हम बिल्कुल भी नहीं सोच सकते और यकीनन आपके पास हमें बताने के लिए कुछ अहम मालूमात या फिर बातें होंगी। उस्मान साहब यह सुनकर जवाबन कहते हैं, तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मेरे जहन में कुछ चल रहा है और मैंने कुछ अहम मौजूआत पर बातचीत करने के लिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। फिर उस्मान साहब उमर बे की शहादत के बारे में बात करते हैं कि जिसने उमर बे को शहीद किया है वो कोई मंगोल नहीं है। यह सुनते ही बारकिन परेशान हो जाता है और कहता है, ये आप कैसे कह सकते हैं उस्मान साहब, मैंने अपने हाथों से मंगोलों का मुकाबला किया था और अपनी इन आंखों के सामने उमर बे को शहीद होते हुए देखा है। नाजरीन, उस्मान साहब जान पूछकर बारकिन और जाली दरवेश के सामने ऐसी बातें कर रहे होते हैं ताकि कोहनूर अल्प भी इस बातचीत के दौरान उनके चेहरे के तासुरात से अंदाजा लगा सके कि बारकिन और जाली दरवेश सच बोल रहे हैं या फिर झूठ। फिर उस्मान साहब जाली दरवेश की जानिब देखते हुए कहते हैं, सोगोत में मुझ पर जानलेवा हमला, सोगोत के इलाके में धमाका करना और मेरी खातून को जहर देकर शहीद करना, इसके पीछे कोई ना कोई शैतान जरूर मौजूद है। जाली दरवेश यह सुनकर कहता है, उस्मान साहब अगर आपको किसी पर शक है तो हमें उसका नाम बताएं। इससे पहले कि उस्मान साहब कुछ कह पाते, कोहनूर अल्प बारकिन और जाली दरवेश की जानिब देखते हुए कहते हैं, हम में से अक्सर लोग वैसे होते हैं जैसे कि वो अपने अंदर से बिल्कुल नहीं होते, यानी कि बाज़ों का शैतान हमें धोखा देने के लिए किसी नेक बंदे का रूप धार लेता है। यह सुनकर बारकिन और जाली दरवेश एक दूसरे की जानिब देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि उस्मान साहब का इन पर शक यकीन में बदल रहा है और वो सच्चाई के काफी करीब पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ कार्नेलिया जो कि सलजान खातून के बारे में सोच रही होती है कि फिलहाल तो मैंने तुम्हारी जान बचाने का नाटक किया, लेकिन वक्त आने पर मैं कई कबीले की तमाम खवातीन को जहर देकर मार डालूंगी। इसी दौरान सलजान खातून खाना लेकर उसके खेमे में दाखिल हो जाती हैं, जिस खाने में जहर मिलाया हुआ होता है और फिर सलजान खातून कार्नेलिया के पास बैठकर हमदर्दी करने का नाटक जताते हुए कहती हैं कि तुमने मेरी जान बचाई है, मेरी जिंदगी पर तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। कार्नेलिया ये तमाम बातें सुनकर बहुत खुश हो रही होती है कि वो सलजान खातून को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गई है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुरैलिश उस्मान सीरीज के सीजन 3 के वॉल्यूम नंबर 89 के पार्ट 2 के बारे में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर दें और बाकी के पार्ट्स
पार्ट्स भी कुछ ही देर में हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस एपिसोड के आगाज में सलजान खातून जहर वाला शरबत निकाल कर एक प्याले में डालते हुए कार्नेलिया से कहती हैं, ये खास तौर पर मैंने तुम्हारे लिए बनाया है मेरी बच्ची, ताकि तुम मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाओ। बिलाखिर कार्नेलिया मुस्कुराते हुए उस जहर वाले शरबत को पीना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ उस्मान साहब उस जगह के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं और वो बारकिन की तरफ देखते हुए कहते हैं जहां पर उमर बे को शहीद किया गया था। मैं वहां पर पहुंचकर उस जगह का मुआयना करना चाहता हूं और तौर मैं कत्ल किए जाने वाले मंगोलों की लाशों का भी मुआयना करना चाहता हूं, ताकि मैं सच्चाई के करीब हो सकूं कि असल में ये काम किसने करवाया है। कोहनूर अल्प इन तमाम बातचीत के दौरान उन दोनों के चेहरों के तासुरात पड़ रहे होते हैं। बिलाखिर बारकिन ना चाहते हुए भी उस्मान साहब का साथ देता है और नाटक करते हुए कहता है, इंशाल्लाह कल सुबह होते ही हम उस जगह पर जाकर तमाम लाशों का मुआयना करेंगे।